गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्वों का देश जिसके लेखक रामनाथ प्रसाद जी हैं। भारतीय संस्कृति में पर्वों का एक विशेष स्थान है। यहाँ तक कि हमें त्योहारों की संस्कृति कहना, इसे अगर त्योहार की संस्कृति भी कहे तो शायद गलत नहीं होगा। पूरे साल कोई ना कोई पर्व या उत्सव तो चलता ही रहता है। हर ऋतु में, हर महीने में कम से कम एक प्रमुख त्योहार अवश्य मनाया जाता है। पूरे विश्व की तुलना में भारत में अधिक त्योहार मनाया जाता है और प्रत्येक त्योहार अलग अलग अवसर से संबंधित होता है। कुछ वर्ष की ऋतुओं का, फसल की कटाई का, वर्षा ऋतु का अथवा पूर्णिमा का स्वागत करते हैं। दूसरों में धार्मिक अवसर, ईश्वरीय सत्ता, परमात्मा व संतों के जन्मदिन अथवा नए वर्ष की शुरुआत के अवसर पर मनाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश त्योहार भारत के अधिकांश भागों में समान रूप से मनाए जाते हैं। तथापि ये हो सकता है कि उन्हें देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है अथवा अलग अलग तरीके से भी मनाया जाता है। कुछ ऐसे त्योहार भी हैं जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं, जैसे जन्माष्टमी श्री कृष्ण के जन्मदिन पर, क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पर, गांधी जयंती गांधी जी के जन्मदिन पर, बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध के जन्मदिन पर। इस तरह के कई त्योहार मनाए जाते हैं। महापुरुषों के जन्मदिन को भी हम पर्व के रूप में मनाते हैं। मिलाद उन नबी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का जन्म दिवस भी महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। नानक जयंती गुरु नानक देव की याद में मनाते हैं और असम में शंकर देव और माधव देव के जन्मदिनों को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। यहाँ जन्मदिन की भांति पुण्यतिथि भी श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। भारतीय पंचांग में नववर्ष 1 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। हर प्रदेश और समुदाय के लोग इसे अलग अलग दिन में मनाते हैं। असम के लोग अपने पंचांग के पहले दिन को बिहू पर्व के रूप में मनाते हैं। बैशाख महीने की पहली तारीख को मनाए जाने वाले बिहू को बोहाग बिहू या रंगाली बिहू कहते हैं। ये खुशी यानी आनंद का उत्सव होता है। इसमें बिहू नृत्य एवं बिहू गान पूरे महीने नाचे और गाए जाते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में उगादि पर्व मनाते हैं। महाराष्ट्र में उस दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। पंजाब के लोग बैसाखी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं और ईसाई समाज का नववर्ष 1 जनवरी को शुरू होता है। हमारे देश में प्रकृति का प्रति आदर है, इसलिए कई पर्व प्रकृति से भी संबंधित होता है। इनमें से एक प्रमुख पर्व है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का महत्व सूर्य के उत्तरायण हो जाने पर मनाया जाता है। शीतकाल जब समाप्त होने लगता है तो सूर्य मकर रेखा का संक्रमण काटते हुए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हो जाता है। इसी ही को उत्तरायण कहा जाता है। एक फसल के काटने के बाद इस दौरान दूसरे फसल के लिए बीज बोया जाता है। देखा जाए तो वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ आती है और इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार मकर संक्रांति ही है।
असम का माघ बिहू उत्सव भी संक्रांति पर्व से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। खाने खिलाने की एक अनोखी परंपरा के कारण इसे भोगाली बिहू कहा जाता है। इसके अतिरिक्त असमिया पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने में काती बिहू भी मनाया जाता है, जिसमें तुलसी के पौधे के सामने और खेतों में दीप जलाकर अच्छी फसल होने की प्रार्थना की जाती है। असम में जिस उत्सव से हम भोगाली बिहू मनाते हैं, उसी तरह केरल में ओणम मनाया जाता है। ओणम के साथ राजा बलि और वामन अवतार की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। राजा बलि अपने न्यायप्रिय और परम दानवीर थे। उसके शासन में प्रजा काफ़ी सुखी थे। उन्हें ऐसा विश्वास है लोगों को कि ओणम के दिन महाबली अपनी प्रजा को देखने आते हैं। प्रजा उनका स्वागत सत्कार करती है। उसी तरह ओणम को वे लोग मनाते हैं और ओणम को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। आश्विन में विजयदशमी, जिसे दशहरा हम लोग कहते हैं, पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दोनों ही नवरात्रियों में अष्टमी के दिन दुर्गा पूजा भी की जाती है, जो कि बंगाल में एक प्रसिद्ध त्यौहार है। प्रकाश पर्व यानी दीपावली, इसका भी एक महत्व है। लंका विजय के बाद अयोध्या में भगवान राम की रास तिलक हुआ था। उसी खुशी में सारे देश दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। ये पर्व अंधकार पर प्रकाश का एक विजय का भी एक निशानी है। इसी प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार भी हम लोग मनाते हैं और इस दिन बहन भाई शिष्य गुरु को राखी बांधते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी कई तरह के पर्व मनाते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ईद, जो कि साल में 3 बार मनाते हैं। ईद को ईद उल फितर, दूसरी को ईद उल जुहा, तीसरी ईद है मिलाद उन नबी, जो हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व भी है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय पर्व हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अपना सर्वस्व त्याग का संदेश भी देती है। इसी तरह हमारे देश में होली भी एक पर्व है, जिसे बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और ब्रज की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। ये उत्तर भारत का एक पर्व है। बसंत पंचमी से ही होली शुरू हो जाता है। फागुन की पूर्णिमा को होली जलाई जाती है। दूसरे दिन लोग आपस में रंग लगाते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें ना कोई आयु, जाति, शिक्षा, वर्ग भेद, सबको भुलाकर सब लोग मिलजुल कर प्रेम से गले मिलते हैं और उत्सव का पालन करते हैं। स्त्री पुरुष बच्चे अपनी अपनी टोलियां बनाकर मस्ती से नाचते हुए गाते हुए नगर गांव में घूमते हैं। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इस कथा से हमें संदेश मिलता है कि वरदान भलाई या आत्मरक्षा के लिए होती है। जिस प्रकार प्रहलाद अपने पिता की बात नहीं मानी और भगवान की पूजा करने लगे, विष्णु की, इसी कारण उसको कई तरह के कष्ट दिए गए। हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका नाम था होलिका, जिसे ये वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती। इसलिए उसने अपने बहन से कहा कि प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुआ कि होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। यानी जो वरदान मिलता है उसे दूसरों की हानि के लिए उपयोग करना व्यर्थ है। अगर ऐसा करेंगे तो उसका शक्ति समाप्त हो जाता है। भारत में हर महीने हर तिथि को अपनी अपनी एक महिमा है। ऐसा कोई तिथि नहीं है जिस दिन कोई ना कोई पर्व नहीं मनाया जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा
ये दोनों तिथियां पर्व के रूप में मनाते हैं। अमावस्या के दिन लोग दीपावली और पितृ अमावस्या मनाते हैं। और पूर्णिमा की बात, वो तो होली, रक्षाबंधन, शरद पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम लोग कई बार मनाते हैं। ये जो उत्सव हम लोग पालन करते हैं, इस पर्व से हमें ये याद दिलाता है कि हम जीवन में अकेले नहीं हैं। पर्व हमारे सामाजिक सोच और सामुदायिक जीवन का ही एक विकास करते हैं और सामाजिक संबंधों में जो आने वाले तनाव है उसको भी कम करते हैं और आपस में प्रेम संबंध को मजबूत बनाते हैं। और साथ ही हमारे पर्व संपूर्ण राष्ट्रों को एक सूत्र में बांधते हैं। इससे हमें यह अनुभव होता है कि हमारे परंपरा और हमारी संस्कृति एक ही है। ये पर्व हमें हर वर्ष अपने पूर्वजों और उनके महान आदर्शों के बारे में याद दिलाते हैं और जीवन में कठिनाइयों से संघर्ष करने की प्रेरणा भी देता है। उसके बाद कुछ व्याकरण के बारे में भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। उसके बाद प्रायवची। प्राय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें प्रायवची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को प्रायवची शब्द या समानार्थक भी कहते हैं। जैसे सूर्य, दिनकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, इन सभी का अर्थ है सूरज। प्रायवची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप है। जैसे प्रायवची शब्द, युग्म शब्द, एकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समोच्चारित शब्द इत्यादि। किसी भी समृद्ध भाषा में प्रायवची शब्द की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होगी उसमें प्रायवची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। संस्कृत में इनकी अधिकता है। हिंदी के प्रायवची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है जिन्हें हिंदी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। जैसे अतिथि, इसका अर्थ है मेहमान, अभ्यागत, अनुपम, अपूर्व, अनोखा। अलंकार, इसका अर्थ है आभूषण, गहना। अहंकार, गर्व, अभिमान। अर्थ, दौलत, पैसा। अंग, इसका अर्थ है देह, तन। अरण्य, जंगल, वन। अंत, समाप्ति, इति। विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाते हैं। भाषा में भावों विचारों की स्पष्टता के लिए विलोम शब्द का ज्ञान उपयोगी है। जैसे अवरोह शब्द का पतन, नीचे गिरने की अपेक्षा आरोह शब्द अर्थात उल्टा कहने से अर्थ की प्रतीति और भी स्पष्टता से हो जाती है। इस प्रकार विलोम शब्दों के प्रयोग से भाषा में अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ जाती है। जैसे अंत,
आदि, अक्षम सक्षम, अदृश्य दृश्य, उपकार अपकार उपकार, अंधकार प्रकाश, अगला पिछला, अति अल्प, अर्पण ग्रहण। ऐसे बहुत सारे प्रायोजित शब्द अविलोम शब्द हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। धन्यवाद।